Good morning, children. This is Varuna Sharma. You are watching Vivra classes. Please like, comment, share, and subscribe to this video. In this video, we are going to discuss phylum Annelida. Annelida phylum belongs to higher invertebrata group. यहाँ पर हायर इन्वर्टिब्रेटा को बिलोंग करता है ये ग्रुप। इससे पहले जो हमने जितने भी फाइलम्स किए थे वो लोअर इन्वर्टिब्रेटा ग्रुप के मेंबर्स थे, और ये जो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ये हायर इन्वर्टिब्रेटा ग्रुप है। हायर इन्वर्टिब्रेटा में एनिलिडा जो है वो फर्स्ट फाइलम है। एनिलिडा फाइलम में जो वर्ड है एनिलिडा, एनिलिडा का मीनिंग है एन्युलस लिडोस। मीन्स ये जो एनिलिडा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और जो ग्रीक वर्ड है वो है एन्युलस लिडोस। एन्युलस मीन्स रिंग्स एंड लिडोस मीन्स फॉर्म, मीन्स एनिमल्स दे हैव रिंग लाइक फॉर्म्स। ये जो ऑर्गेनिज्म्स है छोटे छोटे रिंग लाइक सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एनिलिडा। यहाँ पर जो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। First important feature is they may be free living or they may survive in moist soil. They can live in water. They may be survive in burrowing form or they may survive as parasites. Fine. Means ये जो है फ्री लिविंग भी है, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे, ये वाटर में एक्वाटिक फॉर्म्स में भी है, बर्रो बनाकर भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पैरासिटिक फॉर्म्स में भी मिलेंगे। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, पैरा मीन्स अदर एंड साइट। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दे लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल। ये किसी दूसरे एनिमल या लिविंग बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइट्स फॉर्म होती है ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, और दूसरे लिविंग बॉडी पर क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहाँ से बना बनाया फूड ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन is very unique feature of this group or this phylum. Metameric segmentation means true segmentation. True segmentation का मतलब ये होता है कि बॉडी वॉल में आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों पर ही सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा मीन्स डिवीजन मार्क्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इजीली हमें बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती हुई दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर? और ये जो एक सेगमेंट है उस एक सेगमेंट को हम मेटामियर कहते हैं। क्लियर? बॉडी की जो इंटरनल सरफेस है उस पर ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में वो भी सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस सेगमेंट पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल नर्व रिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो नर्व रिंग अगर हम ऊपर से काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेगमेंट पर जाकर नर्व रिंग मिलती है। तो आपको और किसी सेगमेंट को नहीं देखना है, थर्ड सेगमेंट पर जाकर जैसे ही आप कट मार्क करते हैं उस थर्ड सेगमेंट पर आपको नर्व रिंग मिलेगी। इतना अच्छा बॉडी ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इन ऑर्गेनिजम्स में। फाइन। इनकी बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज नोन एज पेरिस्टोमियम, and on the upper surface of peristomium an outgrowth is present that is known as prostomium. Prostomium works like a lip. ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है आउटग्रोथ की फॉर्म में, और लिप की तरह काम करता है जो कि फूड कैप्चरिंग में काफ़ी हेल्प करता है। साथ साथ बॉडी के लास्ट पोस्टीरियर पार्ट पर जो सेगमेंट है उनको हम एनल सेगमेंट्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी है उसमें कॉमनली 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज सीटी। सीटी आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। सीटी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर जो लोकोमोशन है वो इस सीटी से ही होता है। ये जो सीटी है ये अनजॉइंटेड काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं।
काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं और ये एस शेप्ड होते हैं, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। ये एक एस शेप, जो सीटी है ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे। और ये मसल्स में एम्बेडेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक। और यहाँ पर अगर हम सेगमेंट्स में लें तो लेफ्ट और राइट दोनों ही सेगमेंट्स पर, दोनों ही साइड्स पे सॉरी, ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से सीधी, और हर सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने तो एक ही सेगमेंट पर बताया है, लेकिन ये हर सेगमेंट पर प्रेजेंट होंगे। और इनका काम होता है लोकोमोशन करना, बॉडी में मूवमेंट देना। क्लियर? इसी तरीके से जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स में जो यहाँ पर ऑर्गन प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, वो ऑर्गन है पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया है, पैरा मीन्स पैरेलल एंड पोडिया मीन्स फीट, ये भी अनजॉइंटेड लेग्स हैं और अनजॉइंटेड पैरेलल लेग्स एक्वेटिक फॉर्म में लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नाव के लिए हम चप्पू चलाते हैं, सारे के सारे एक साथ बीट करते हैं तो नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है पानी में, उसी तरीके से इनकी बॉडी में पैरापोडिया काम करते हैं। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल, जो बाहर वाली लेयर है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। एंड दिस क्यूटिकल लेयर इज थिन, नॉन सेल्युलर एंड मॉइस्ट लेयर। क्लियर? सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की लेयर है और इन दोनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्यूटिकल की जो लेयर है वो एक्स्ट्रा इन्वेजन से और एक्स्ट्रा इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। थर्ड लेयर जो है वो मस्कुलर लेयर है और इसके अंदर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, फाइन, एंड these muscles are smooth and contractile, they have contractile property। जहाँ पर contractile property होती है वहाँ पर contraction power increase हो जाती है और इसकी वजह से contraction power के बढ़ने की वजह से बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं इन मसल्स के हेल्प से धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स इनका जो ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर है, उसके बाद है मीजोडर्म मिडल लेयर और इनर जो लेयर है दैट इज एंडोडर्म। फाइन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो डेवलपमेंट है वो क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक हायर फीचर अब शुरू हो गया था। वैसे तो ये प्लैटीहेल्मिन्थ से ही शुरू हो गया था बट साथ साथ पहले ऑर्गन लेवल था, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केहेल्मिन्थ्स में आकर ऐड हो गया, तो इनमें भी जो ये फीचर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी, इन ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी कैविटी है वो यूसीलोमेट है और ट्रू कैविटी है। व्यू मीन्स वेल डिफाइंड और एडवांस्ड और सीलोमेट दैट इज सीलोम, यानी बॉडी कैविटी यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी होगी। बॉडी कैविटी मीन्स स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और इस बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जहाँ पर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, उसी स्पेस को कहते हैं बॉडी कैविटी। यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है वो शाइजोसीलिक टाइप की बॉडी कैविटी है और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज सीलोमिक फ्लूइड। ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये जो है बॉडी के अंदर उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसको शेप मेंटेन देता है, इसीलिए एक स्केलेटन का काम भी कर रहा है। यानी इन ऑर्गेनिज्म्स में कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्केलेटन। यानी नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है हाइड्रोस्केलेटन। तो इन ऑर्गेनिज्म्स में हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट है एंड दिस हाइड्रोस्केलेटन which is made up of, which consists of or made up of coelomic fluid and it provide shape,
framework, and it helps in transportation. Fine. These were few important features of phylum Annelida. Please take a screenshot of this part, please. Digestive tract. Digestive tract is complete. They have complete digestive tract. ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनमें एलिमेंट्री कैनाल्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग होगी इंजेशन के लिए और दूसरी ओपनिंग होगी ईजेशन के लिए, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सेकेंड वन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मोड के अकॉर्डिंग है. जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उन एनिमल्स के अंदर स्किन, जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, एक्वेटिक फॉर्म्स में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू है और इसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. फाइन. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में जो कि ब्लड जिनके अंदर की ब्लड फ्लो करता है. जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रॉपर ट्यूब्स बॉडी में प्रेजेंट है और ब्लड जो है उन ट्यूब्स के अंदर ही प्रेजेंट है. इस तरह का जो सर्कुलेशन होगा उसको हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन. तो इन एनिलिड्स की बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. यहाँ पर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में और ये जो रेड ब्लड है ये रेड कलर के पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट है और वो जो रेड पिगमेंट है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन वो एक स्पेसिफिक टाइप का है दैट इज एरिथ्रोप्यूरिन. क्लियर. और क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और रेडनेस जो है इसी की वजह से प्रेजेंट होती है. ये जो एरिथ्रोप्यूरिन है ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कराने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है और ये जो नेफ्रीडिया है ये नेफ्रीडिया कॉइल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल. ये जो एनिलिड्स ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर अमोनोटैलिक मीन्स अमोनिया जो है यहाँ पर चीफ नाइट्रोजनस मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है. इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक टाइप ऑफ अमोनोटैलिक कैटेगरी में भी हम इनको रख सकते हैं. मीन्स इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया. नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम थोड़ी सी एडवांस हो गई है जो हमने पहले फाइलम किए थे उनसे थोड़ा सा. यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो में बना हुआ होता है एक नर्व रिंग का और साथ साथ एक सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड का. ये जो नर्व कॉर्ड है दिस नर्व कॉर्ड इज गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. यानी नर्व कॉर्ड है तो इसके बीच बीच में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. गैंग्लियस जो होते हैं वो एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स होते हैं यानी कुछ एक नर्व सेल्स जो हैं एग्रीगेट होकर सॉलिड मास बना लेते हैं. उस सॉलिड मास को कहते हैं गैंग्लिया. गैंग्लिया का जो काम है, जो फंक्शन है वो क्या है कि जो नर्व कॉर्ड है उसको जगह जगह सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि जैसे जो बॉडी चलती है, कभी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चल रही है, एक्वाटिक फॉर्म में चलती है, तो नर्व कॉर्ड चलते वक्त अगर कोई झटका लग जाए तो उससे वो ब्रेक ना हो जाए, तो सपोर्ट देने के लिए गैंग्लिया प्रेजेंट है. फाइन. रिसेप्टर्स. इनकी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है ताकि सेंसेस को, स्टिमुलस को इजीली रिसीव कर सके और जैसा भी स्टिमुलस ये रिसीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स ये प्रोवाइड करा सके. तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो है टैक्टाइल रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड स्टैटोसिस्ट. टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो है जनरली टच के लिए होते हैं
गस्टेटो रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट के लिए है, फोटो रिसेप्टर्स जो है लाइट के लिए है, और स्टैटोसिस्ट जो है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। इनमें से ये 3 टाइप्स हैं, ये तो कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं, सभी में है, पर स्टैटोसिस्ट जो है कुछ ही फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, और कॉमनली कहें तो 3 रिसेप्टर्स हैं। फाइन, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सेक्सेस, इट बिलोंग्स टू रिप्रोडक्शन। यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेक्सुअल फॉर्म है तो वहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होंगे, मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा। और जहाँ पर यूनिसेक्सुअल बॉडीज होती हैं वहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं जिनके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एक जो एग्जाम्पल्स हैं वो बाइसेक्सुअल भी हैं, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मोनोइशियस फॉर्म्स भी कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, मीन्स यहाँ पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही टाइप के एग्जाम्पल्स इस फाइलम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज नो लार्वल फॉर्म, इनमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं है। बट जहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म है वहाँ पर कोई ना कोई लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इसकी लार्वल फॉर्म है वो है ट्रोकोफोर लार्वा, यानी इस फाइलम का जो कॉमन लार्वल फॉर्म है दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। यहाँ पर जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है अर्थवॉर्म, लीच, लिलीज एक्सेट्रा। ये कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया है अर्थवॉर्म का। यहाँ पर अगर अर्थवॉर्म का हम लें तो ये जो है सेगमेंटेड बॉडी है, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया था 100 to 120 सेगमेंट्स बॉडी में प्रेजेंट है। बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज पेरिस्टोमियम, जिसके ऊपर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नोन एज प्रोस्टोमियम। बॉडी के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन यहाँ से जा रही है जिसको हम मिड डॉर्सल लाइन कहते हैं, क्योंकि बॉडी के मिड में प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, इसीलिए मिड डॉर्सल लाइन और कॉमनली डॉर्सल लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्लाइटेलम एक ऐसा पार्ट बीच में प्रेजेंट है। ये जो क्लाइटेलम है, इस क्लाइटेलम रीजन, एक तो ये इसके जो सेगमेंट है ये बड़ा भी है साइज में, और इस क्लाइटेलम पार्ट पर जो है कोई मिड डॉर्सल लाइन यहाँ पर विजिबल जो है वो कम होती है, मतलब वो इजीली दिखाई नहीं देती। फिर जो यहाँ पर क्लाइटेलम के जस्ट ऊपर वाला जो सेगमेंट है उस पर 2 पोर्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल साइड पर, जिनको डॉर्सल पोर्स कहते हैं। बॉडी के जो लास्ट सेगमेंट्स हैं उन लास्ट सेगमेंट्स पर एनस प्रेजेंट है, और इस पार्ट को हम एनल सेगमेंट कहते हैं। दीज वर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फाइलम Annelida. If anyone has any query, please write in comment section. Fine. Take a screenshot of this part.